काफ़ी टाइम हो गया था एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, तो आज सोचे कि चलो बताते हैं आपको कुछ कुछ चीज़ें। देखो, दरअसल में मार्केट में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था। ऑफ लेट थोड़ा ट्रैवल कर रही थी, इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से अल ट्राई माई लेवल बेस्ट के रोज़ फिर से जैसे पहले अपलोड हुआ करता था वैसे अपलोड करें, जिसका ही फ़ायदा हो जाए। एक दो लोग भी तो होंगे जिनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। एक अच्छा ट्रेड में एंट्री मिले ना मिले, लेकिन खराब ट्रेड से बच तो ज़रूर जाएँगे हर चीज़ों को देखेंगे तो। बिकॉज़ अपना जो इंक्लिनेशन होता है ज़्यादा उसकी तरफ होता है कि बैड ट्रेड्स को कैसे अवॉइड करें, बैड डेज़ को कैसे अवॉइड करें, क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग करियर में आप देखेंगे ध्यान से, आपके जो भी खराब वाले बहुत गंदे वाले दिन थे ना, उनको अगर निकाल दिया जाए तो फिर तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो सबसे बड़ा हर्डल जो आपके लाइफ में है वो वही जो एक बेकार सा दिन होता है ना, बहुत गंदा सा, अ, वही आपको सब तरीका मतलब तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, अवॉइड करने का स्किल भी आदमी को आना चाहिए, ठीक है? आज का अगर देखेंगे मार्केट तो बहुत ही बेकार सा, बोरिंग सा मार्केट था। मतलब बहुत ही बेकार सा, क्या ही बोला जाए, इसमें बायर्स के लिए भी कुछ नहीं था और सेलर्स के लिए भी कुछ नहीं था। अभी देखेंगे ओपनिंग के साथ जो हुआ था, और ये आज की बात नहीं है, आप देखोगे इसके पीछे देखो, यही बॉक्स में चल रहा है अपना, इसके इस बॉक्स के नीचे था, रिजेक्शन लेकर गया था, साइडवेज हो गया था, यहाँ पे गया, अटक गया। इसी बीच में पूरा का पूरा प्राइस है आपका क्या हुआ, टंगा हुआ है। इतना इतना बोरिंग टाइप का है कि मुझे अपने चार्ट से ड्राइंग को डिलीट भी नहीं करना होता। हर रोज उसी पे कहानी रिपीट हो रहा है, मार्केट वहीं पे डेड पड़ा हुआ है। ये वर्टिकल जो उस दिन हुआ था, एक सो कॉल इंडिया का बहुत बड़ा सा ट्रेड डील हुआ था, जिसमें हम देखें कि ओपनिंग के साथ ही कैंडल खुला था यहाँ पे 26,300 पे, और जाके क्लोजिंग कहाँ पे दिया था, ये 26,811 पे। 500 पॉइंट का जो एक दिन का मूव होता है कि कैंडल में मार दिया था। ये नेचर का लॉ होता है, कोई भी चीज़ें जब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको काम नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आदमी का मीठा खाना मना होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान एक्सेसिव कंज्यूम कर लेता है, तो फिर क्या बोलता है, डॉक्टर मना कर देता है, बोलता है कि ठीक है, अब के बाद जीवन भर नहीं खाएंगे आप। सेम तरीके का है, जो मूव अनयूजुअल टाइप का हुआ नहीं, करवाया गया है, वो मूव तो हो गया। अब वैसा मूव हो गया और ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है, तो मार्केट क्या करेगा, उस चीज़ को तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगाएगा ना। तो यही चीज़ है, और मर गया मार्केट, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा किसी के लिए। और इसी के बीच में, डब्बे के बीच में अटका हुआ है, यही डब्बे के बीच में अटका हुआ है। आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा ऐसा खींच के जूम करेंगे तो दिखेगा आपको, थोड़ा कैंडल बना है। अभी अगर ध्यान से देखोगे ना, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके साथ था, ये जो लाइन है 25,947, इसके साथ बहुत बढ़िया सा रिलेशन चल रहा है प्राइस का, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। पूरा वैलेंटाइन वीक लग रहा है इसी के साथ यहाँ रहने वाला है, 25,947 का जो लाइन अपना दिया है। कभी इसके ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है। दूसरा बॉक्स है, बॉक्स इज लाइक बिल्डिंग, बोला कि इस घर के बाहर हम जाएंगे नहीं, यहीं पे प्राइस रुका हुआ है। तो अब क्या करोगे बायर के तौर पर, जब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा ना, आप बेकार का ट्रेड करोगे, लॉस करोगे। आज भी बहुत लोग एडमिट नहीं करेंगे, मेरा तो कोई भी ट्रेड नहीं है, एक भी ट्रेड बाइंग में कोई पंच नहीं हुआ है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब वैरायटी वैरायटी के स्टाइल का ट्रेडिंग का अपना लॉजिक रखे होंगे, जिसके थ्रू जम करके यहाँ पे ट्रेड प्लान किए होंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे अम, अच्छा खासा लॉस वो लोग बुक किए होंगे। और सबके पीछे लॉजिक यही होता है कि सब लोग तो ये सीखते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, लेकिन कैसे नहीं करना है, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कौन सा दिन है जहाँ पे कुछ बेसिक बात है जिसको देखकर हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा जो डिजास्टर हो सकता है आपके कैपिटल के साथ, उससे आप बच सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आपको बहुत हेल्प करेगा वो। लॉन्ग रन में अगर हम बात करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा बचाएगा, ठीक है? तो जब वो ये छोटा-सा जो पॉइंट है, इसको इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं और उस पे अगर हम काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ मेरा वहाँ पे पैसा-वैसा बच जाता है, तो अच्छी बात है ना। ट्रेड करके लॉस करने की क्या ज़रूरत है? जब अच्छा दिन आता है, मोमेंटम आता है, तो उसके बाद आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। जैसे देखो, मैं इसका ऑप्शन चार्ट दिखाता हूँ आज के लिए। अपना ये था यहाँ पे कि ये जो हिस्सा था, आप देखोगे कॉल साइड का था, तो कॉल साइड में कल यहाँ पे मैनिपुलेट किया था, वहाँ से नीचे की तरफ आ गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो हिस्सा दिया हुआ है ना, इसको पॉसिबल बाई ज़ोन के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। अब ये जो पॉसिबल बाई ज़ोन था, यहीं पे देखेंगे प्राइस आया, यहीं पे रुका है, चवन्नी भर का नीचे की तरफ ऐसा मूव दिया है। हमारा प्लानिंग ये था कि 94 से लेके 112 के बीच का जो ज़ोन था ना, ये सेलर्स का ज़ोन एक्ट करेगा, मोमेंटम इसके बाहर आएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहला कैंडल ऊपर बनाया था, अब गैप को कोई चेस करने जाएगा तो उसका वही कैंडल आखिरी था, यहीं से पलटा है। और इसमें अगर कोई एंट्री प्लान किया, उसमें जो 125 140 15 पॉइंट उसके सीधे निपट गए यहाँ पे। फिर टूटते टूटते गया, इसी बाइंग जोन के पास से थोड़ा सा ऊपर मूव दिया, तो कुछ भी खास इसमें है नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पुट साइड की बात करते हैं, तो पुट साइड हमें क्या दिखता है, यहाँ पे देखोगे तो पहला कैंडल में बहुत तगड़ा सा क्रैश हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग जोन क्रिएट करता है, और यहाँ से एक छोटा सा मूव देता है। कितने पॉइंट का मूव देता है भाई साहब, देखेंगे 76 के आसपास है। 104 गया, 25 पॉइंट का दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं दिया।
कुछ लोग बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस है, थोड़ा-सा इसको और पीछे कर लीजिए, तो चलो 900 का पुट दिया ना, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मोमेंटम मिले, तो हम इसको कर देते हैं 26,000 का कर देते हैं, ठीक है? 26,000 का पुट ऑप्शन कर दिया हमने, ठीक है? तो देखो 26,000 भी कर दिया तो कितना हुआ, कितने पॉइंट पे आया था, यहाँ पे आया और यहीं पे रुका इसी जगह पे 113, और वहाँ से जाके 152 लगाया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे तो वेट करोगे ना कंफर्मेशन का बाउंस ले तो 125 यहीं पे होगा, तो अपने स्टॉप लॉस का साइज कितना हो जा रहा है, ठीक ठाक हो जा रहा है 12-13। छोटा सा एक मूव दिया, उसके बाद पूरा का पूरा इसमें टाइम पास ही किया है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था सच कि ट्रेंडिंग मूव था जिसमें बायर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था पैसा बनाने के लिए। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मार्केट आपसे पैसा ले लेगा, आपका पैसा देगा नहीं, ठीक है? बात समझना है। अब देखना है कि कल के लिए क्या प्लान करना है हमें। तो कल के लिए अगेन कुछ नहीं है, सेम बोरिंग कहानी वही है कि जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स के ऊपर में शॉर्ट, और ऊपर में जाना है तो लॉन्ग का, नीचे में शॉर्ट का, जो कि हो नहीं रहा है ऐसा कुछ। मार्केट प्राइस बोला कि बॉक्स के बाद जाएंगे नहीं, तुम करोगे कैसे? हमारा लॉजिक था कि इसके ऊपर जाएंगे तो लॉन्ग करेंगे और इसके नीचे जाएंगे तो शॉर्ट करेंगे। मार्केट बोला कि हम इस डब्बे को क्रॉस करेंगे नहीं, करके दिखाओ लॉन्ग शॉर्ट। तो बस वही कहानी है, वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसी डब्बे के बीच में आपका जो प्राइस है वो अटक गया, कहीं भी किसी भी तरह का मूवमेंट ये नहीं कर रहा है। तो जब अगेन डिसाइसिव तरीके से अच्छे तरीके से क्लोज करे 26,000 के ऊपर में, जब तक आप क्लोज नहीं करता है ना, इसके ऊपर में जब तक नहीं जाता, आप लॉन्ग का प्लान कीजिएगा ही नहीं। एक लाइन और अपने कहानी में यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये जो हिस्सा होता है ना, इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करता है सही तरीके से, इसके कलर में चेंज कर दो, थोड़ा-सा ग्रीन कर दो। इसको जब तक क्रॉस करके इस पे क्लोज़ नहीं करता है, तब तक अपसाइड नहीं जाएगा, और अपसाइड के पूरे टारगेट्स यही हैं। डाउनसाइड के लिए 2 दिन हो गए इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। 25,888 कल याद होगा ना, बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट हुआ तो बहुत लोगों को लगा होगा बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, जबकि यहाँ पे 993 के पास चला गया था। नाइस साइड की 888 के नीचे तक नहीं जाएगा, मैक्सिमम टारगेट दिया हुआ है। और वहीं पे फोमो में कुछ लोग जंप करके यहाँ भी बहुत अच्छा खासा नुकसान किए, लेकिन यहीं पे ट्रैप होकर रह गया। तो नीचे के लिए यही है कि 25,888 के नीचे क्लोजिंग देगा। जितने लाइन्स देख रहे हैं ना, ये हमारे टारगेट्स दिए हुए हैं, जिसके अभी चांसेस कम लग रहे हैं। एक मार्केट का नेचर होता है कि अगर पूरे वीक ट्रैप किया ना, तो फ्राइडे को बहुत शानदार सा एक ट्रेंडिंग मूव देगा, जिस जो आप 90% जो ट्रेडर होते हैं उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पीछे का जितना साइडवेज कहानी चलता है उसमें इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो कि जिस दिन एक्चुअल मूव आता है उसमें ट्रस्ट ही नहीं होता है। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसा ही होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और इधर कैपिटल को लॉस नहीं कीजिएगा, बचा कर रखिएगा। मे बी फ्राइडे को आपको सही तरीके से मूव मिल जाए। और वैसे भी कल क्या है, थर्सडे है, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा। जो हमारा इसका एक्सपायरी हो चुका है, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इसमें आएगा, तो उसके हिसाब से कुछ छोटे-मोटे मूव मिल जाएँगे, लेकिन बहुत हमको ऐसा लगता नहीं कि डिसाइसिव मूव बनने की तैयारी है। फ्राइडे को मेबी कुछ एक डायरेक्शनल क्लैरिटी हमें देखने को मिले, तो उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। बाकी टोटल एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगता है कि किसी का हेल्प हो रहा है, किसी को इससे कुछ आइडिया मिल रहा है मार्केट में डिसीजन लेने के लिए। और बाकी ओवरऑल अभी तक का कैसा रहा आपका इस वीक का, वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। और कल से कंटिन्यू हमारा डेली जो आता था एनालिसिस वीडियो, वो आएगा, देखिएगा, सिस्टमैटिकली ट्रेड कीजिए। मौका आता है बायर्स का, इसमें कंटिन्यू कुछ दिन तक आपको पैसा मिलता रहेगा, और कभी-कभी आपका दिन खराब होता है तो उस समय बस अवॉइड करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।